नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं द भारत मित्र। अभी हम खड़े हैं राजधानी रांची के एचईसी कॉलोनी में। जी हाँ, आप एक साइड की स्क्रीन में देख रहे होंगे जहां पर पिछले 2 दिन से अतिक्रमण बेसा चौक के नजदीकी अतिक्रमण जगह में चल रही है। ये एचईसी का जमीन है जहां पर अतिक्रमण चलाया जा रहा है। हालांकि हम अभी एचईसी कॉलोनी में ही खड़े हैं। आप मेरे बगल में देख सकते हैं, मैं अभी खड़ा हूँ एचईसी कॉलोनी में। जी हाँ, ये एचईसी कॉलोनी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये बना के गैरेज टाइप में जो है बनाकर यहाँ पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं। हालांकि आप देख सकते हैं इस लाइन से, एक लाइन से आप अगर देखेंगे तो पूरे लाइन तक है वो अतिक्रमण के जमीन पर। कहीं पर गाड़ियां खड़ी हैं, कहीं पर जो लोग हैं वो अल्बेस्टर का जिसको बोलते हैं त्रिपाल लगाकर गैरेज टाइप में बना दिए हैं। हालांकि एचईसी को इन पर नजर क्यों नहीं है। हालांकि आपको बता दें एचईसी कर्मी जिनको यहाँ पर ये फ्लैट दिया गया था, हालांकि एचईसी तो अभी बंद है, तो एचईसी अभी किसी भी कर्मचारी को ले नहीं रहा है। सब जो यहाँ पर बसे हुए हैं सब रिटायर कर्मचारी बसे हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं जितने भी घर है, क्वार्टर है, वो सबको रेनोवेट करा दिया गया है। सब जो घर हैं वो चमचमा रहे हैं। और हालांकि जो रोड रास्ते में है वो अतिक्रमण की जमीन पर, एचईसी के जमीन पर जो है यहाँ पर ये गैरेज टाइप में जो है वो बना दिया गया है। हालांकि आपको हम एक चीज पूछना चाहते हैं, जनता पूछना चाहती है सरकार से कि इन सब में एचईसी की नजर नहीं है, वाकई में नहीं है क्या? सिर्फ जो गरीब असहाय लोग हैं जो रोड के किनारे पिछले 50 सालों से यहाँ पर मायने रखता है, 50 सालों से गुजारा कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रोज रोजी रोटी कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, ऐसे इंसान को अतिक्रमण की जगह से हटाना जरूरी था? यही क्वेश्चन मेरे मन में आया, हमारे मन में आया। हम फिर पहुंचे एचईसी कॉलोनी में। हालांकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एचईसी कॉलोनी है। ये कॉलोनी है, उसके ठीक बगल में जो है वहां पर 2 दिन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जहां पर कई लोगों के घर तोड़ दिए गए जो अतिक्रमण की जमीन पे रह रहे थे। हालांकि आप देख सकते हैं ये एचईसी कॉलोनी है, यहाँ पर भी तो अतिक्रमण की जगह पे जो है गैरेजेस बना दिए गए हैं, एचईसी के लोगों के द्वारा ये बनाए गए होंगे। वहां पर फूल का बगीचा आपको दिख रहा होगा जूम करके। तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी भी एचईसी कॉलोनी के अंदर अतिक्रमण की जगह है बची हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है एचईसी क्या कर रहा है, जो अतिक्रमण में रोड के किनारे जो लोग रहते थे उनकी जमीन को उजाड़ कर फेंक रहा है। क्या ये कहाँ तक सही है? हालांकि ये कहाँ तक सही है ये तो सरकार जाने, एचईसी जाने, क्योंकि सरकार और एचईसी ये मिला हुआ है, ये दोनों मिलकर ही जो है वहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हालांकि हम और भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई में ये सही चीज हो रहा है, ये सही काम हो रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरे बगल में है, ये गैरेज है। इस गैरेज के अंदर पता नहीं क्या चीज है, हमको तो नहीं पता, लेकिन ये गैरेज यहाँ पे क्यों है? ये भी तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण की जमीन में है ना भैया? जी भैया, गैरेज नहीं है ये तो गैरेज में बिल्कुल जब ना इंसाफी है, अतिक्रमण हटाना ही है तो पूरा क्लियर करना चाहिए। अतिक्रमण की जमीन में है कि नहीं है? बिल्कुल है। गरीब लोगों को पेट मार कर क्या मिल रहा है? लोग तो ना इंसाफी कर रहा है सरकार को, जो भी है नीति नियति जो सबको लिए एक रखी है ना। एचईसी के लिए अलग है, जो वहाँ पर लोग है वो लोग के लिए अलग ऐसे नियम है? नहीं भैया, सबके लिए सरकार को एक रखना चाहिए। एचईसी में ये भी तो अतिक्रमण की जमीन में लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है, इतना सारा गैरेज बना हुआ है, इतना सारा गैरेज के बाहर काम है ये सबका, कोई काम नहीं है, फिर भी लोग अपने घर के बाहर गैरेज बना रहे हैं। आप तो यहीं पे 5 साल से हैं। 5 साल से तो हम यही सब देख रहे हैं। जितना कॉलोनी है सब में वही अतिक्रमण की जमीन में जो है गैरेज बना हुआ है, फूल के दानी लगाया गया है। बिल्कुल लगा हुआ है, सब अपना अपना शौक के लिए सब बना के रखा है, लेकिन गरीबों का कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं। गरीब वहाँ पर रोज कमा रहे, खा रहे हैं। कमाने खाने वाला कौन सुनता है? कोई नहीं सुनने वाला, सरकार तक नहीं सुनता है, यहाँ तो कौन सुनेगा? और दुनिया देखिए कहीं ना कहीं कहाँ की नाम इंसाफी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर लाइन से देखिए, उधर देखिए ब्लू कलर का जो है गैरेजेस दिख रहा है, सारा गैरेज यहाँ पर एक लाइन से बना हुआ है। क्या ये अतिक्रमण की जमीन में नहीं आता है? एचईसी प्रशासन बताए हमें, क्या ये एचईसी की जमीन में नहीं है? क्या उस साइड जो जमीन है वही एचईसी की जमीन में आता है? ठीक है आता है। क्या उन लोगों के लिए अचानक से जो है अतिक्रमण हटाना चाहिए? उन्हें कोई समय भी नहीं दिया गया कि आप इतने जल्दी जो है अतिक्रमण हटा लिया जाए, अचानक से बुलडोजर चला दिया गया। बाबूलाल मरांडी का भी इसमें जो है बयान आया है कि
अगर ये अतिक्रमण को नहीं रोका गया तो वो पूरे जो वहां पर अतिक्रमण की जमीन में जो लोग रहते थे उनके साथ सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। एचईसी के खुद के जमीन में भी अतिक्रमित जगह पे लोगों ने गैरेजेस बना के रखी है और भी बहुत सारी चीजें जैसे फूलदानी है, इन पर एचईसी की नजर नहीं है क्या? देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि जहां कहीं भी अतिक्रमण है उसको देखे और उस पर वो कार्रवाई सुनिश्चित करे, लेकिन राज्य सरकार कहाँ करती है। अच्छा, केवल अतिक्रमण हटा देना ये व्यवहारिक पक्ष नहीं है। इस बरसात में आप जो 40 साल 50 साल से लोग रह रहे हैं उसको आप उजाड़ रहे हैं, तो सरकार के लिए 25-50 लोगों को घर बना के देना ये कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। सरकार चाहे तो ये बाएं हाथ का खेल है, उसके लिए मिनटों में हो सकता है। पदाधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट को, जिला अधिकारी को, उपायुक्त को निर्देश देगा। आप जाके देखिए कि सरकार ने एक त्रिपाल भी उनको उपलब्ध कराया हो। बच्चे रोड पर पढ़ रहे हैं, उनकी परीक्षा होने वाली है, ये तो इंद्र भगवान रुके हुए हैं इसलिए थोड़ी राहत है, और नहीं क्या हालत होती। तो अगर अतिक्रमण है और आप उजाड़ रहे हैं तो आपके पुनर्वास की भी चिंता कीजिए, क्योंकि सरकार संवेदनशील होनी चाहिए। संवेदनहीन सरकार नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में संवेदना होनी चाहिए, उसमें सेंटिमेंट होना चाहिए। सरकारें केवल कागज से नहीं चलती है, बंदूक की गोली से नहीं चलती है, केवल सिद्धांतों से नहीं चलती है, व्यवहार से भी चलती है। व्यवहारिकता में भी विश्वास करना चाहिए सरकार को। जब आप रात को छत के नीचे सो रहे हैं तो आपके मन में एक भीतर से पीड़ा उत्पन्न होनी चाहिए, मेरे कारण अगर कुछ लोग उजाड़े गए तो कैसे सो रहे होंगे। आप लोग के लिए भी एक शोध का विषय है। आप रांची में जाके देखिए, जितने रैन बसेरा हैं आप उनकी स्थिति देख लीजिए। रैन बसेरा की क्या स्थिति है। रैन बसेरा में कोई रहता है कि वहां दुकानें चल रही हैं, आप देखिए। हालांकि अब देखना होगा नगर निगम और सरकार इस अतिक्रमण पर कब तक रोक लगाती है और जो लोग हैं उनको अच्छे से जो घर अलॉटमेंट करा के उनको सुरक्षित वहां पे भेजती है। सहयोगी शताब के साथ मैं कृष्णा कुमार, दिभारत मित्र, रांची।